हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पीछे की पूरी वीडियो ढंग से देखी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, तो आज के लिए ये आपका वीडियो काफी बेहतरीन होने वाला है, जिससे आपको यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होगी हमारी मोशन की, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, वो जर्नी यहाँ से काफी स्पेशल होती है। रीजन, जितना अभी तक आपने पढ़ा वो सारे बेस यहाँ पे यूज होंगे, क्योंकि आने वाला है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आने वाला है? इक्वेशन ऑफ मोशन। सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इतनी हाइप क्यों? बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल आगे पढ़ोगे आप, चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन के हो, चाहे आपके फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के हो, चाहे वर्क एंड एनर्जी के हो, ये आप 11th और 12th, मतलब जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक इन तीनों इक्वेशन का यूज आएगा आपकी लाइफ में, और आपके सिलेबस में भी आएगा। तो ये तीनों इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना बोल सको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन तीन इक्वेशन को जादू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जादू इक्वेशन। मतलब जो चीजें लंबी लंबी, मतलब बहुत लंबी लंबी प्रोसेस से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो वो ये इक्वेशन पल भर में निकाल देते हैं। लेकिन आपको इक्वेशन समझनी पड़ेगी, इक्वेशन के टर्म समझने पड़ेंगे, कैसे इक्वेशन अप्लाई करना उन्हें भी समझना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इक्वेशन ऑफ मोशन का आज हम देखेंगे प्रूफ। तीनों का प्रूफ देखने के बाद हम ट्राई करेंगे कि आज न्यूमेरिकल भी हो जाए हमारे, तो बेटर है, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। और जितने भी हो सकते हैं 4 या 5 6 7 जितने भी न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा वो बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल होंगे। टफ से टफ भी न्यूमेरिकल लेके चलेंगे हम, और इजी न्यूमेरिकल भी लेके चलेंगे। और सबसे लंबी वीडियो आपकी बनेगी इसके बाद वाली। रीजन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल जितनी वैरायटी के आप करोगे बेटा, उतना बेटर आप परफॉर्म करोगे। तो और रही बात नोट्स की, आप लोग अगर बोर्ड से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या बोर्ड से नोट लिखने में भी दिक्कत हो रही हो, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा टेलीग्राम लिंक चैनल बन चुका है सीधा साइंस का, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन नोट्स आपको कब मिलेंगे? जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसका एक कंबाइंड नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर? और साथ में असाइनमेंट एंड वर्कशीट वगैरह सारी उसमें रहेंगी, जिसके क्वेश्चन आपको अच्छे से करने। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या स्टार्ट करेंगे हम? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों है याद रखना है, इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं वेरी 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 वेरी, जितनी बार वेरी लगा लो उतनी बार, मतलब मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। ठीक है? अगर इस पे आपने ग्रिप नहीं बनाई तो आगे के बेटा 4 चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएंगे। और आगे के 4 क्या, आपके 10th तो ठीक है, 10th में इनका यूज नहीं आएगा, लेकिन 11th एंड 12th उसमें आपके हाथ से पूरी ग्रिप छूटेगी। अगर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बेटर है तो बेस अच्छा रहेगा और फिजिक्स आपको यहां से फील होने लगेगी। चलो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के दो आपके बेटा क्या होते हैं? प्रूफ होते हैं। हमारे जो सिलेबस में दिए 2 प्रूफ दिए। पहला दिया हुआ है मैथमेटिकल प्रूफ, पहला दिया है मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ, पहला दिया है मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है? सेकेंड है ग्राफिकल प्रूफ, बाय ग्राफ से हम करेंगे, ग्राफिकल प्रूफ बाय ग्राफ, जो अभी हमारा आगे टॉपिक आएगा। क्लियर? तो आज हम किस पे बात करेंगे? मैथमेटिकल प्रूफ पे। ठीक है? 3 इक्वेशन कौन कौन सी होती है सर? तो याद रखना, v बराबर u प्लस at पहली इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है? एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एंड एक और होती nth सेकेंड में, उसका डेरिवेशन लास्ट में बताऊंगा मैं। पहले ये 3 पे ग्रिप अच्छी बना लोगे तो एक दिन में उसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और nth सेकेंड में किस तरीके से डिस्टेंस कवर करेगा उसके क्वेश्चन अपन लेंगे 2-3, और साथ साथ में मैं उसके आपको न्यूमेरिकल भी कराता हुआ चला जाऊंगा। क्लियर हुई बात? चले आगे। ग्राफ में भी बेटा यही है, ग्राफ में भी यही तीनों इक्वेशन है। v इक्वल टू यू प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है? दोनों में आपकी इक्वेशन सेम है, लेकिन प्रूफ का तरीका दोनों में थोड़ा अलग अलग है। इसमें हम मैथमेटिकल यूज करेंगे। सर मैथमेटिकल मतलब जितने अभी तक फॉर्मूले पढ़े बेटा उसी का यूज करके हम इनका प्रूफ देखेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चले आगे देखो।
अब इनका प्रूफ देखते हैं, और इनके प्रूफ के साथ साथ आपको नाम भी याद रखने हैं। इनके प्रूफ के साथ साथ आपको नाम भी याद रखने हैं। और ये कब अप्लाई होगा ये अपन देखेंगे। इसके प्रूफ के बाद में आपको हर एक चीज डिटेल में पॉइंट छोटे छोटे लिखवाऊंगा। उन पॉइंट्स को आपको अच्छे से लिखना है और अच्छे से रिकॉल करके आना है, ठीक है। चलो, तो पहला हम हेडिंग डाल देते हैं मैथमेटिकल 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 प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये याद रखना बेटा, ये जो प्रूफ आप देख रहे हो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट में प्रूफ के बाद अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो, अब पहले इक्वेशन का नाम क्या आता है? देखो, पहला दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता, बस ये एक सीरीज में इस तरीके प्रूफ कराया जाता है, तो पहला दूसरा तीसरा बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में इनका नाम होता है। क्या नाम होता है? जैसे आपसे टीचर कोई आप क्या करते हो, फर्स्ट याद कर लेते हो, सेकंड याद कर लो, थर्ड याद कर लेते हो, एक ऑर्डर में याद कर लेते हो। लेकिन कभी कभी फिर टीचर जब सामने वाला जो आपसे पूछ लेता है कभी नाम से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ये कौन सी इक्वेशन है। तो याद रखना, ऑर्डर तो ठीक है, ऑर्डर में याद करते हैं, और बहुत ज्यादा एक पैटर्न है कि ऑर्डर में याद किया जाता है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा आप नाम से याद रखिए। किससे? नाम से। तो पहले वाले को बोला जाता है वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहले वाले को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अच्छा सर, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों बोला जाता है अभी हम देखेंगे। अब हमें क्या, हमारी अप्रोच क्या है कि मैथमेटिकल से चले। हमारी अप्रोच क्या है? मैथमेटिकल से चलना। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम कब आते हैं एक साथ? बताओ बताओ, वेलोसिटी और टाइम कब आते हैं एक साथ? सर, वेलोसिटी और टाइम आते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड वेलोसिटी रिलेशन में भी आते हैं, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और टाइम रिलेशन में भी आते हैं। मतलब एक्सेलरेशन का जब हमने फॉर्मूला देखा था a बराबर v माइनस u बाई टी, वहां भी ये, और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहां भी है। दोनों हमारे पास है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के समझा रहा हूं। देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है v माइनस u बाई टी। सर, दोनों में वेलोसिटी और टाइम आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन बात यह है हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट की जरूरत जब नहीं है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। रीजन क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहां नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम ही होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो चलो भाई, वेलोसिटी और टाइम निकालना है। वेलोसिटी और टाइम सर एक्सेलरेशन ही क्यों लेंगे? तो यार उसमें वेलोसिटी और टाइम का जो कैलकुलेशन होता है वो मैक्सिमम टू पॉइंट पे कहा जाता है, एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। जब हम ग्राफ देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात करें तो याद रखना, फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी टाइम रिलेशन we know that we know that we know that we know that acceleration equals to change of velocity upon time। acceleration equals to change of velocity। ये मैंने पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट लिया बी, ठीक है। एक यहां पे हम बना भी देते हैं पॉइंट बी, ठीक है। यहां जो भी ऑब्जेक्ट थी उसकी वेलोसिटी थी u, यहां ऑब्जेक्ट पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी हो जा रही v और टाइम ले रहा है t। चेंज हो रही वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज। और पोजीशन मान लो यहां से यहां तक की चलने की पोजीशन है बेटा s। कितनी डिस्प्लेसमेंट चली? s। कितनी डिस्प्लेसमेंट चली? s। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे अप्लाई नहीं होंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे अप्लाई नहीं होंगे ये इक्वेशन। ये याद रखना, जब भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तभी आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। a बराबर v माइनस यू बाई टी, ठीक है। टी का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए टी बराबर v माइनस यू, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, तो u प्लस ए टी। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जहां मैं लिख देता हूं फिर से, जो आप लोग अभी जुड़े उनके लिए, v बराबर फाइनल वेलोसिटी, v बराबर फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एंड a बराबर एक्सेलरेशन, a बराबर
एक्सेलरेशन एंड टी बराबर टाइम। ये आपकी प्रूफ हो गई पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हुई? पहली। चलिए फटाफट इसे लिखिए, आगे चलते हैं। तीनों हमें इक्वेशन प्रूफ करने हैं, लिख लिया। चलो देखो, अगर आप यहां से नोट्स बना ले रहे हैं तो आपके लिए बेटर है लास्ट तक का वेट ना करें। लास्ट तक का जो, अरे सॉरी मैंने डायग्राम मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लेंगे। लास्ट तक का वेट फिर वही बच्चे करते हैं जो लेजी होते हैं, और उनके लिए फिर कंपाइल हो जाता है, ना वो नोट्स अच्छे से बना पाते हैं, नहीं पढ़ाई ढंग से कर पाते हैं। तो साथ साथ में नोट्स बनाते चाहिए चलिए, ताकि जिससे आपका बर्डन कम हो। लास्ट में जो वर्कशीट वगैरह होगी ना, वो आपको फायदा करेगी। नोट्स यही रहेगा सेम सब कुछ। चलो आ जाओ इधर। सेकेंड, सेकेंड को किस नाम से जानते हैं? तो सेकेंड को याद रखना, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन बोल लो, या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोल लो, या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक है, टी के पावर एन लगाए मतलब रिलेशन, याद रखना। वो भी रिलेशन है, रिलेशन आर ई जगह नहीं थी तो मैंने टी के पावर एन लगा दिया, मतलब रिलेशन। ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। याद रखना, जब आप किसी भी चीज की डिस्प्लेसमेंट निकालते हो मतलब आप उसकी पोजीशन बता रहे हो, मतलब आप उसकी क्या बता रहे हो? पोजीशन। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पोजीशन को इंडिकेट करती है। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन में, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती थी? वेक्टर क्वांटिटी। चलो पोजीशन टाइम रिलेशन। अब सर पोजीशन और टाइम एक साथ कब आते हैं? याद करो, पोजीशन और टाइम कब एक साथ आते हैं? पोजीशन और टाइम एक साथ कब आते हैं बेटा? सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, पोजीशन और टाइम एक साथ कब आते हैं? कब आते हैं? देखो, अब मैं आपसे बोलूं फिर से वही चीज, ए पे एक पॉइंट था, मारा गया बी पे, वो घूमते घूमते टहलते टहलते, अब यहां से ए पे था यू वेलोसिटी और बी पे था वी वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यू थी। अच्छा, टाइम कितना लिया? टी लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना चला? एस। डिस्प्लेसमेंट कितना चला? एस। तो अब मुझे बताना है कि ये एस की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा सर, ये बताना है आपको? हमें बिल्कुल बताना है। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? कोई तरीका? देखो तरीका है, अब याद करो। फाइनल पहली चीज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा फिर सर, फिर क्या कर सकते हैं? टोटल टाइम। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे, यहां पे अगर मैं लिखूं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला? एस। टोटल टाइम कितना लिया? टी। अच्छा, अच्छा एवरेज वेलोसिटी, क्या एवरेज वेलोसिटी को मैं u प्लस वी बाई टू लिख सकता हूं क्या? है सर, कैसे लिख सकते हो? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कभी एवरेज वेलोसिटी। अरे बुद्धुओ सुनो, जब हम स्पीड वेलोसिटी देख रहे थे तब मैंने केस आपको बताया था, नहीं याद? वापस से देखो स्पीड वेलोसिटी, थ्योरी पार्ट देखना। वहां पे मैंने क्या बताया था? अगर कोई बॉडी आपकी वेलोसिटी चेंज कर रही है और टाइम कॉमन है, टाइम क्या है? कॉमन है, तो एवरेज क्या निकलता है? इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू, इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू। याद रखना ये चीज, या एवरेज निकालने का आपने मैथ में ही रूल पढ़ा होगा, याद करो। जैसे बोलते हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर का एवरेज निकालो, तो आप क्या बोलते हो सर? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 बाय 10। क्या निकलता था? मीन, मतलब एवरेज निकल जाता था। मतलब जितने नंबर ऊपर है उनका डिवाइड मार दो। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है? 2, तो u प्लस वी बाई टू। क्या सर ये हमेशा यूज कर सकते हैं? नहीं, टाइम जब कॉमन होगा, दो वेलोसिटी के बीच में टाइम कॉमन होगा, तभी यही यूज करोगे। कैसे सर? जैसे मैं बोलूं, एक आपकी ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म किसी ए प्लेटफॉर्म से निकली, ए प्लेटफॉर्म से निकली, बी प्लेटफॉर्म पे पहुंची वो 20 सेकंड में।
हालांकि ऐसे ट्रेन हमारे इंडिया में है ही नहीं। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा टाइम ले लो, 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में। अब दूसरा, बी से सी पे चली, बी से सी प्लेटफॉर्म पे गई, उसमें भी लिया 30 मिनट। अब ए से बी के बीच में जब चली तो वो था यू, एंड बी से सी के बीच में जब चली थी तो वो था वी। टाइम क्या था? दोनों में 30 मिनट ले रही है, तो टाइम क्या है? कॉमन। टाइम क्या है? कॉमन। तो टाइम कॉमन होता है तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं पूछता था क्या बोलता था? सर यू प्लस वी बाई टू। लगा दो आंसर। तो यहां पे भी टाइम क्या है? कॉमन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यू प्लस वी बाई टू। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर यू प्लस वी बाई टू एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलो भाई, अब मुझे क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए, तो टी का मैं इधर कर दूंगा मल्टीप्लाई यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। ठीक है, एस। तो यहां से एस बराबर आएगा आपका u प्लस वी बाय टू। अब टाइम नहीं आना चाहिए, टाइम को हमें क्या करना? एलिमिनेट। अरे नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम हमारा दिया है पोजीशन टाइम रिलेशन, इस नाम को याद रखो और वैसे ही इक्वेशन को बनाओ, क्योंकि टाइम आप हटा नहीं सकते, क्योंकि टाइम के साथ ही रिलेशन निकालना है। अच्छा सर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखो यहां पे अगर हम बात करें, हमारे पास एक चीज निकली हुई है क्या? फ्रॉम फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये माइनस नहीं, ये डैश है, याद रखना। ये भी माइनस नहीं है, डैश है। पता चला तुम माइनस कर दो। सर पोजीशन माइनस टाइम रिलेशन इक्वल टू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देगा मास्टर कान पे एक चमाट, बोलेगा ये कहां से पढ़ के आए? अरे हम तो सीधा साइंस से पढ़ के आए हैं बेटा, ये डैश है। क्या है? डैश। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। चलो अब बात करते हैं आगे, क्या मिला हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन से? यू वी बराबर यू प्लस ए टी। अब वी की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन सब, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही पुट करोगे तो एस बराबर v की जगह पुट कर दो, तो u प्लस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू टी। क्लियर? अच्छा, तो यहां से एक बात बताओ, t का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। अच्छा, s बराबर यहाँ पे क्या है? ut प्लस यूटी 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा, अब यहां पे देखो क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो यहाँ पे कॉमन क्या लेना, इन्हें मैं फैक्टराइज कर दूं, फैक्टराइज क्या कर दूंगा? s बराबर, मैं डायरेक्ट कॉमन भी ले सकता था, फिर तुम लोगों के चिल्लाने ये क्या हो गया है, फिर इसलिए मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं। देखो यहाँ पे फैक्टराइज कर देते हैं, सिंपल सा मेथड, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। क्या दोनों के नीचे 2 लिख दो, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहां से 2 से 2 खत्म, अब यहाँ पे 2 को अलग कर लो, तो यूटी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो था हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया क्या? प्रूफ। ये क्या हो गया? प्रूफ। क्लियर? अच्छा, क्या बोल रहे हो ललित बेटा, फिर से बता दे। देखो क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन अगर आप यूज करोगे तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी में u प्लस वी बाई टू क्यों लिया? सर क्यों लिया? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जब भी आपकी कोई बॉडी चेंज ऑफ वेलोसिटी कर रही, u पहले वो u पे थी फिर v पे रही, पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी फिर v पे आ गई, और दोनों में टाइम क्या हो? सेम, मतलब एक ही टाइम लिया है t, तो उस समय एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी बाई टू। या तो ऐसे समझ लो, या तो आप एवरेज नॉर्मल मैथमेटिकल से समझ सकते हो कि दो पॉइंट का जो चेंज होता है उनका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? दोनों का सम बाय नंबर, कितने नंबर का सम किया उनका डिवाइड कर दो, तो u प्लस वी बाय टू। हालांकि हमें उससे नहीं समझना है, आपको फिजिक्स से ही समझना है कि टाइम जब कॉमन हो तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाय टू होती है। तो u प्लस वी, टी का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर एस बराबर u प्लस वी बाय टू इंटू टी। अब
हमें क्या पता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन से क्या मिला हमें, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, तो v की जगह मैंने पुट कर दिया u प्लस ए टी, s बराबर u टी, अब u t का मल्टीप्लाई किया t t t, तो u t और t का t में मल्टीप्लाई करूंगा t स्क्वायर, ut और ut कितना हो जाएगा 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, अब मैंने फैक्टर कर दिया 2ut बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, इन दो 2 से 2 कट गया, बचा क्या ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही था हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड का प्रूफ, यही था हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड का प्रूफ। याद रखना यहाँ पे टाइम कॉमन है और आपका जो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है वो क्या है, कांस्टेंट चेंज होता है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। सर कैसे कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होगा, तो जो चेंज आएगा ना, जो चेंज आएगा वो चेंज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सर कैसे, सपोज करो v माइनस यू बाई टी निकालते हो, एक फेस में मैंने बोला u था a पे और b पे गया v, मतलब a पे था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, b पे चला 30, तो 20 माइनस 30 मान लो 2, टाइम ले लिया, 20 माइनस 30 बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा, अरे सॉरी 30 माइनस 20 बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक्सेलरेशन यहाँ पे, अब दूसरा पॉइंट लिखो b से c तक, अब b से c में मैंने बोला 30 पे था जाके 40 पे चला गया, अगेन टाइम कितना लिया, अगेन टाइम लिया कितना, कितना लिया बोलो, जैसे यहां पे 2 का डिवाइड किया तो वहां पे भी टाइम कितना लिया 2, तो अगेन वापस से निकालोगे एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब बार बार जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए चेंज में, तो आपका क्या होगा, उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर हुई बात, नॉन यूनिफॉर्म में इसे मत लगा देना, हालांकि नॉन यूनिफॉर्म के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है 9th में, और कभी गलती से एक दो आ जाए भूले भटके, तो कभी जब लास्ट में कभी सीरीज खत्म होगी तो लास्ट में मैं एक दो क्वेश्चन उसके भी लेके आपको बता दूंगा, लेकिन हालांकि जहां तक मैं जानता हूं 9th के सिलेबस में ये नहीं है। चल रब कर दूं, हो गया, चल देखो क्लियर, देखो इन इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रूफ करने की और इन्हें समझने की, और स्पेशली नाम से याद रखने की। किससे, नाम से याद रखना है आपको कि इनका नाम क्या है। जैसे फर्स्ट वाले का नाम था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड वाले का नाम था पोजीशन टाइम रिलेशन, तो थर्ड वाले का नाम क्या होगा सर, थर्ड वाले का नाम होता है बेटा पोजीशन, पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। थर्ड वाले का नाम क्या होता है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अच्छा पोजीशन वेलोसिटी बोल लो चाहे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन बोल लो, बात एक ही है। अच्छा पोजीशन वेलोसिटी अगेन आ गई, पोजीशन वेलोसिटी अगेन आ गई, तो पोजीशन, अब पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन कहाँ है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, अच्छा फिर मैंने मिटा दिया इधर डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं फिर से बना लो, ए पे था बी पे गया, ए पे इसकी वेलोसिटी थी सर u, v पे इसकी वेलोसिटी हो गई v, टाइम लिया सर t, टोटल डिस्प्लेसमेंट चला है सर s, कितना चला है s, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगेन लगाएंगे हम, बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट ना लिख के मैं डायरेक्ट s बाई टी लिख दूं, कोई दिक्कत, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ चला s, टाइम लिया t, अगेन टाइम कॉमन है चेंज ऑफ वेलोसिटी के बीच, ठीक है भाई, अगेन वही फॉर्मूला u प्लस वी बाय 2 बराबर s बाय टी। अच्छा s बराबर u प्लस वी बाय 2 इंटू टी, इंटू टी। अच्छा सर ये तो वही मैथड चल रही है, बिल्कुल, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो ना मैथमेटिकल प्रूफ, तो ये पूरा एक ही जैसे रहता है, जो डायरेक्शन चेंज होगा वो यहाँ से होगा, वहां टी हम नहीं एलिमिनेट करते, यहाँ टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, रीजन पोजीशन और वेलोसिटी है, टाइम नहीं है, तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, रिमूव, टाइम को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। टाइम को रिमूव करने के लिए हमें क्या पता है, वी नो दैट, वी नो, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी नो दैट
वी नो दैट सर, हम तो जानते हैं। आप लिख दीजिए कि आप जानते हैं या नहीं। बेटा मैं तो जानता हूं, तभी तो मैं लिख रहा हूं। देखो वी नो दैट ए बराबर वी माइनस यू बाय टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाय ए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, क्या बन जाएगा यहाँ पे, एस इक्वल टू, लिखते नहीं बन रहा है ऐसे ही, देखो जैसे ही आप पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, u प्लस वी बाय टू, यू प्लस वी बाय टू। टाइम की जगह क्या पुट करोगे, देखो टाइम क्या निकाला है, v माइनस यू बाय ए, वी माइनस यू बाय ए। अच्छा ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है। ए सर ये तो u प्लस वी है, वो v माइनस यू है। ओहो हो, ए प्लस बी लिखूं चाहे बी प्लस ए लिखूं, बात तो एक ही होती है बेटा। 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, माइनस में ये चीजें अलग हो जाती है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रॉपर्टी लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं तुम लोग भूल जाओ। जैसे ये ललित स्टूडेंट जो हमारा सबसे वीक है वो भूल जाता है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय इंटू इनका करो तो 2a, कितना हो गया s। अब ये 2a को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बहुत सारी बुक में यहीं तक हो जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम थोड़ा इसे इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये थर्ड इक्वेशन आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अच्छा सर फिर से समझा दो, ठीक है। देखो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन था तो पहला ही माइंड में रख लो कि टाइम नहीं आएगा। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है तो समझ जाओ टाइम नहीं आएगा। अच्छा पोजीशन वेलोसिटी कब आते हैं एक साथ, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा तो एवरेज वेलोसिटी सर क्या होगी, अगेन जब चेंज ऑफ वेलोसिटी के बीच में क्या हो, टाइम कॉमन हो, तो क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाय टू। कितना हो जाएगा, u प्लस वी बाय टू, लास्ट इक्वेशन में जैसे यूज किया था, बराबर s बाय टी। टोटल डिस्प्लेसमेंट s चला फ्रॉम फिगर, एंड टाइम कितना लिया t। अच्छा तो यहां से t का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो s बराबर आ जाएगा u प्लस वी बाय टू इंटू टी। अब t को एलिमिनेट करना है तो हमें पता है टाइम क्या होता है, a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय a। अच्छा सर तो यहां से मैंने इसको पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो u प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाय ए। अच्छा तो इनका a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन गया, v, अब माइनस यू स्क्वायर को इधर लेके आ गया तो क्या बन गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी रही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। अच्छा अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको अच्छे से देखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो यहां पे हमें न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए देखना है वो मैं करवाने जा रहा हूं। देखो लिख लिया, समझ में आ गया, चलो देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने स्टार्टिंग में ही जितना बताया था कि जितना वो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी अगर मोशन चैप्टर आपका मैकेनिक्स सोच रहे हो, फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स के अंदर आती है। सबसे पहले वाले चैप्टर जब मैं सबसे पहला वीडियो आप देखोगे मोशन का, उसमें मैंने बताया ये काइनेमेटिक्स के अंतर आता है। काइनेमेटिक्स हो और ये पूरा पोर्शन किसमें है, नाइन्थ का जो पूरा चैप्टर जो चलता है ना बेटा, नाइन्थ की जो पूरी फिजिक्स है, अगर मैं उसे देखूं तो वो पूरी मैकेनिक्स में आती है। केवल अगर मैं थोड़ा सा साउंड को छोड़ दूं, जो लास्ट आपका चैप्टर है साउंड को छोड़ दूं, तो बाकी जो चैप्टर्स है वो किसमें आते हैं, मैकेनिक्स में आते हैं। वो किसमें आते हैं, मैकेनिक्स में। याद रखना अपने नाइन्थ के सिलेबस से ग्रेविटेशन हट गया है, लेकिन मैं ग्रेविटेशन कराऊंगा। क्यों सर, क्यों कराना, क्यों फालतू का, हमें नहीं पढ़ना सर। आपको नहीं पढ़ना ना बेटा, जिन्हें ओलंपियाड देना उन्हें तो ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में, केवल नाइन्थ वाले ग्रेविटेशन स्किप कर देना, लेकिन जिन्हें ओलंपियाड देना है, आईसीएससी बोर्ड, अदर बोर्ड जितने भी होंगे, उन लोगों के लिए ग्रेविटेशन का चैप्टर रहेगा। चलो अब आगे देखो, आगे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लिख रहा हूं जिससे आपको याद रखना पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके पास शॉर्ट फॉर्मूले भी आएंगे शॉर्टकट में, जहां पे आप
जब थोड़ा सा आप ज्यादा अच्छे हो जाओगे न्यूमेरिकल में तो आप तुरंत यूज कर सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से अगेन रिवाइज कर रहा हूं, कौन सा, कि इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, या अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ रेलवे सॉरी अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्लियर, तब आपको u बराबर सर 0 लेना है। ये तो हमने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ इन ब्रेकिंग कंडीशन, ब्रेकिंग कंडीशन मतलब इन ब्रेकिंग कंडीशन, ठीक है, ब्रेकिंग कंडीशन, या आपको ऐसा बोला हो लास्ट में जब न्यूमेरिकल पढ़ोगे, जब कोई भी न्यूमेरिकल डाटा पढ़ोगे न्यूमेरिकल रीड करो तो वहां पे शायद लिखा होगा लास्ट में कि किसी ऑब्स्टेकल को देख के बस वाले ने ब्रेक मारा और कुछ देर बाद जाकर वो रुक गया, कुछ दूरी चलने के बाद रुक गया, तो बताओ कितना डिस्टेंस चला, तो रुक गया और स्टॉप कंडीशन, जैसे ही बोल दे कि आगे चल के स्टॉप हो गया तो उस कंडीशन में आंख बंद करके फाइनल वेलोसिटी बराबर 0 टैग करना है, आंख बंद करके, ठीक है। चलो थर्ड कंडीशन, सर थर्ड कंडीशन क्या है, ये दो तो हम पढ़ ही चुके हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, ये कब यूज होता है, तो याद रखना, वी कैन ओनली यूज इन यूनिफॉर्म मोशन। इन जो ये जो इक्वेशन है किसका यूज करना है, जो इक्वेशन अभी पढ़ा है, ठीक है, वी कैन ओनली यूज इन यूनिफॉर्म मोशन। इन जो भी हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है उससे केवल हम किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में यूज कर सकते हैं, या और कांस्टेंट की जगह ऐसा लिख लो बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सर कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई तो, अब कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी तो a बराबर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तब तू डायरेक्ट किससे निकाल लेगा, स्पीड और वेलोसिटी से निकाल सकता है फॉर्मूले में, आई बात समझ में, तब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लियर हुई बात। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइम में ये कंडीशन लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर लगा दी, जब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है तब अगर इसे लगा दिया तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, ए तो 0 रखेगा, फिर ए 0 रखेगा तो डायरेक्ट आप किस में पहुंच जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी जो हमने पहले पढ़ रखी है ना, वहां का क्वेश्चन बन जाएगा वो, क्लियर। तो ये याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलना है कभी नहीं। चलो देखो आगे, अच्छा सर अब सुनो मेरी बात, इन रिटार्डेशन कंडीशन, रिटार्डेशन मतलब सर हमें तो नहीं पता, अरे एक्सेलरेशन में बताया था जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे बोल दिया कि एक गाड़ी ब्रेक लगा रही है, क्या लगा रही है, ब्रेक लगा रही है, और ब्रेक लगाते लगाते धीरे 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 रुक रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, रुक रही है, तो रुकते समय जो एक्सेलरेशन आएगा वो रिटार्डेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना। तो ए हमेशा आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, और जैसे ही ए नेगेटिव रख दोगे तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, u माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। अच्छा सर, और यहाँ पे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, क्लियर हुई बात। अच्छा सर, क्या इतना ध्यान देने की जरूरत है, हमारा ध्यान नहीं गया तो, हमें नहीं पता, हमने भूल गए, a बराबर पॉजिटिव ले लिया, अबे कोई दिक्कत ना है, वेक्टर क्वांटिटी जब भी यूज करते हैं तो मान लो आप डायरेक्शन भूल भी गए तो मैग्नीट्यूड जो आएगा ना, मैग्नीट्यूड आएगा वो आपको बता देगा कि वैल्यू रिटार्ड हो रही थी या इंक्रीज हो रही थी। सर कैसे, निगेटिव अगर एक्सेलरेशन आया
तो वैल्यू रिटार्ड हो रही है उसकी, मतलब ए रिटार्ड हो रहा है, और पॉजिटिव आया तो वैल्यू बढ़ रही है। अपने आप ऑटोमेटिक आपको आंसर दे देगा, लेकिन उस कंडीशन में आपको याद रहे तो ज्यादा बेटर, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे ज्ञानी बन के ए बराबर निगेटिव हो जाता है तब इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस। बहुत जगह आपको टीचर यूज करते हुए मिलेंगे, वी बराबर प्लस यू प्लस माइनस एटी, एच बराबर यूटी प्लस माइनस एटी हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, दोनों साथ में यूज करा जाता है। लेकिन आप अलग अलग यूज करो, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। प्लस वाला याद है कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला लगाओ, रिटार्ड हो रही है तब भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जब आपका आंसर आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा, जब निगेटिव में आंसर आए तो आप बता देना कि वहां पे वैल्यू क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। लेकिन जब टाइम का मामला फंसेगा ना, जब टाइम पूछेगा और आपने प्लस रख दिया तो टाइम आएगा निगेटिव में, और टाइम निगेटिव में पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी निगेटिव में जा नहीं सकती है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी निगेटिव में नहीं जा सकती। तब आपको टाइम वहां पे निगेटिव तो निकालना है, लेकिन आंसर पॉजिटिव रखना है। तो वहां पे थोड़ी सी आप कंफ्यूजन आ सकती है, तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप याद रखो कि एक वैल्यू जब निगेटिव आए बेटा ना, मतलब रिटार्डेशन हो रहा हो, ब्रेकिंग सिस्टम हो, जब भी ब्रेक लगे या गाड़ी रुक रही हो, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा माइनस में यूज करना है। किस में यूज करना है? माइनस में। क्लियर हुई बात? ये कंडीशन समझ में आया? चलो और क्या सर? अब देखो यहां पे देखो ये तो है हमारी जब बॉडी एक्स एक्सिस में चल रही आराम से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। लेकिन क्या हो जब बॉडी फ्री फॉल कंडीशन में आ जाए, जैसे मैं बोलूं ऊपर से बॉल गिर रही ऐसे, ये मार्कर है, ये क्या हो रहा है, ऊपर से ऐसे फ्री फॉल हो रहा है। तो ये फ्री फॉल हो रहा है तो भाई उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी, उस टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उस टाइम पे इसका टाइम क्या होगा, ये सब तो याद रखना इन फ्री फॉल कंडीशन। अगला पॉइंट है इन फ्री फॉल कंडीशन। इन फ्री फॉल कंडीशन के लिए हमेशा याद रखना जब भी फ्री फॉल हो, फ्री फॉल मतलब सर, फ्री फॉल मतलब तो याद है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, याद रखना मोशन अंडर ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। अच्छा सर हमें क्या पता फ्री फॉल क्या होता है? अबे तुम्हें उठा के मैं ऐसे ऊपर फेंक दूं, सर मुझे नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, छोड़ो। मैंने किसी इस भाई साहब को, ये रहा मेरा मार्कर, इसको मैंने ऐसे ऊपर फेंका, ऊपर फेंक के ये नीचे वापस आया, तो ये क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल कंडीशन। हालांकि फ्री फॉल नहीं है लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी है। फ्री फॉल मतलब यहां मैंने लिया, कोई मुझे अलग से इसमें वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं, केवल मैंने ऐसा ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या हो गया? फ्री फॉल कंडीशन। क्या हो गई? फ्री फॉल कंडीशन। तो जब भी फ्री फॉल कंडीशन या मोशन अंडर ग्रेविटी जब भी चालू होगा, तो वहां पे जैसे आपको बोले बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, तो वहां पे ये वाला इक्वेशन ना यूज करके ए बराबर वहां पे लेते हैं बेटा जी, ए बराबर क्या लेते हैं? जी। अच्छा, और एस बराबर हो जाता है बेटा एच। एस बराबर क्या हो जाता है? एच। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? वी बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा सर यहाँ पे कोई प्लस माइनस की कंडीशन नहीं है? अबे है। जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो इक्वेशन माइनस रखना, जब आप नीचे फ्री फॉल होगी बॉडी तो प्लस रखना। तो पहले इतना लिख लो, उसकी भी कंडीशन लिखवा रहा हूं। क्लियर हुई ये बात? ये लिखते जाना और एक एक पॉइंट को याद रखना है आपको, एक एक पॉइंट को क्या रखना है? याद। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे जरूर याद रखना, इसे मत भूल जाना सब याद रखने में। ये पता चला कोई पूछ ले इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, हमें तो पता ही नहीं। भाई ये याद रखना है कब यूज किया जाता है, यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। कांस्टेंट वेलोसिटी में बोल देना, कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं, ए बराबर 0 हो जाएगा। अब ए बराबर 0 हो जाएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की क्या जरूरत है? स्पीड ऑफ वेलोसिटी निकल लेंगे। चलो रब कर दो इसे। चल देखो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे चलते हैं लेके। तो जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे तो हम फ्री फॉल कंडीशन के अंदर चल रहे, तो याद रखना जब बॉडी थ्रो करी जाए, जब भी बॉडी थ्रो किया जाए, इसमें पॉइंट्स भी लिखाते रहूंगा साथ में, आपको आगे याद भी रखना है। देखो अगला पॉइंट, जब भी बॉडी, इफ अ बॉडी
इफ अ बॉडी थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब भी बॉडी किधर थ्रो किया जाए, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान। सर ये क्या लिख दिया, DIREC के पावर एन, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन। सी के पावर एन जब भी याद रखना तो याद रखना इस सिंबल के बाद TION है। क्लियर हुई बात? चलो याद रखो। अब जैसे ऊपर फेंका जाए, तो ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये मैंने लिया ग्राउंड सरफेस, ये हमारा क्या है, ग्राउंड। अब यहां से मैंने एक बॉल को क्या लिया, ये बॉल को मैंने यहां पे लिया और इसे मैंने ऊपर फेंक दिया। सर ये आंखें बन गई, ठीक है, मान लो तुम्हारी ही आंखें मैंने निकाल ली और उसे ऊपर फेंक दिया। ये बॉल है, आंखें नहीं है, बॉल है। नहीं तुम बोलोगे सर हमारी आंखें निकालो, हम तो केस करेंगे। यू है, जैसे हमने इसे थ्रो किया ना बेटा, जैसे हमने थ्रो किया किस वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, और ये एक पॉइंट पे जाएगा, एक पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट पे मान लो आया, इस रीजन तक आया, यहां तक आया, और यहां के बाद ये क्या होगा, वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। यहां के बाद दूसरी कंडीशन में यहां से ये क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे आते 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 वापस जमीन पे आ जाएगा। तो याद रखना ये है आपकी थ्रो कंडीशन। ये जो फर्स्ट कंडीशन है, मैं कहां लिखूं इसे, यहां लिख देता हूं, ये है थ्रो कंडीशन, ये आपने थ्रो करी है। और ये जो कंडीशन है बेटा, ये फ्री फॉल है। क्या है, फ्री फॉल। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे दो चीजें होती है जो आपको हमेशा याद रखनी है। देखो ध्यान से, जैसे ये मार्कर है, मैंने इसे क्या किया, थ्रो किया, इसे क्या किया, ऐसे थ्रो किया, ये गया ऊपर। मतलब सपोज करो यहां से मैंने इसे थ्रो किया एक सर्टेन हाइट तक, ये हाइट तक इसने गया, और इस साइड से ये क्या कर रहा है, इस साइड से क्या हो रहा है, वापस आया। मतलब जब भी ये यहां तक गया होगा तो एक जगह रुका होगा, भले वो माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए रुका हो, कुछ देर के लिए, इतने टाइम के लिए रुका जिस टाइम को आप आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन कुछ टाइम के लिए रुकता है। बॉडी जब भी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, याद रखना वहां पे वेलोसिटी या स्पीड जीरो हो जाती है। तो जब भी ये गया, ऐसे गया, वापस आया, तो यहां से यहां पे जाके ये रुका, फिर वापस आया। तो मतलब एक कंडीशन इसकी ये, एक पाथ क्या था, ये था, ऊपर गया, दूसरा पाथ नीचे आया। तो जब यहां से यहां तक गया, उस कंडीशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, और जब नीचे आया तब भी देखेंगे। तो पहला कंडीशन ये रहा, फर्स्ट में इसे डाल दे रहा हूं, सेकेंड में इसे डाल दे रहा हूं। तो देखो फॉर फर्स्ट कंडीशन, फॉर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में बॉडी कहां गई, ऊपर। फॉर फर्स्ट कंडीशन में कहां गई बॉडी, ऊपर। अब याद रखना हमेशा, अगर आपको नहीं भी दिया हो तब भी याद रखना, थ्रो वेलोसिटी जो होती है बेटा, थ्रो वेलोसिटी मतलब याद, प्रोजेक्ट वेलोसिटी, थ्रो वेलोसिटी और प्रोजेक्ट वेलोसिटी। प्रोजेक्ट मतलब सर प्रोजेक्शन, जिससे फेंका गया हो, प्रोजेक्ट वेलोसिटी, ये दोनों क्या होती है, यू। इसको याद रखना एकदम, जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से। थ्रो वेलोसिटी या प्रोजेक्ट वेलोसिटी क्या कहलाती है, यू। थ्रो वेलोसिटी या प्रोजेक्ट वेलोसिटी क्या किसके बराबर होती है, यू के बराबर। किसके बराबर, यू के बराबर। अब पहले कंडीशन में देख रहे हो तो यू कहां जा रहा है, ऊपर। अच्छा अच्छा, जब भी बॉडी मान लो एक मैंने इसकी पोजीशन यहां ली, ये यहां से पास हुआ होगा, तो जब ये ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और यहां पे भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। लेकिन एक्सेलरेशन जो जी लगेगा बेटा, जो एक्सेलरेशन जी लगेगा वो ऑलवेज कहां लगेगा, डाउनवर्ड। जी हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो यहां पे हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखना है यू माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। क्लियर हुई बात? जब भी ऊपर कोई बॉडी फेंकी जाएगी तो उस कंडीशन में ये सारी चीजें आपको लिखनी है, और इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज करना, माइनस में, जब ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी। अच्छा सर, और क्या सर, और याद रखो बेटा कि जब आप ऊपर की तरफ किसी बॉडी को फेंकते हो तो वो एक टाइम पे, जैसे इस टाइम पे एच हाइट इसने अटेन किया होगा, कितनी हाइट अटेन करी होगी इसने, एच। चलो फर्स्ट कंडीशन को यहां लिख देता हूं थोड़ा, एच हाइट अटेन करी होगी इसने, और एच हाइट अटेन करने के बाद कहां आ गई होगी, कहां आ गई होगी, नीचे। कहां आ गई होगी, नीचे। तो एट हाइट एच, याद रखना जब भी आपसे पूछे कि मैक्सिमम हाइट पे वो जाके वापस आ रही है, मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो रही है, वापस आ रही है, क्या हो रही है, मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस आ रही है। तो याद रखना एट मैक्सिमम हाइट मतलब एट
मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, v बराबर 0। क्या हो जाएगा, v बराबर 0। मैक्सिमम हाइट पे v क्या हो जाएगा, 0। ये याद रखना आप, मैक्सिमम हाइट पे v क्या हो जाएगा, 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो बेटा u है, जैसे आपने फेंकी यहां से, आपने किसी चीज को ऐसा फेंका, ये वापस कब आएगा, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जाके 0 होगी। जब तक ये 0 नहीं होगी तो ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, स्पेस छोड़ के बाहर। अब स्पेस छोड़ के बाहर कब जाएगा, जब इसे हम एस्केप वेलोसिटी दे दे। एस्केप वेलोसिटी कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दे, बाहर नहीं आएगा वो वापस अर्थ पे। तो एस्केप वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी आप हाथ से नहीं दे सकते, ठीक है। और मशीन से भी देना इतना आसान नहीं होता है। क्लियर हुई बात, बहुत बहुत टफ है ये। देखो v बराबर 0, v बराबर 0 मतलब मैक्सिमम हाइट पे u से, यहां से हमने फेंका, u वेलोसिटी लेके गया 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 गया, मैक्सिमम हाइट पे 0 हुआ, फिर वापस आया, गया, 0 हुआ, वापस आया। क्लियर हुई बात, ये पॉइंट क्लियर हुए, मिटा दू। चलो देखो, देखो अब सेकेंड गन, अब इसमें देखो बेटा, जब 0 हुआ तो, जब 0 हुआ तो याद रखना, जब 0 होगा, जब आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, उस कंडीशन में एच मैक्स आपको निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, यू स्क्वायर बाय 2g। क्या लगाना है, यू स्क्वायर बाय 2g। जैसे आपसे बोले कोई 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर मैंने फेंका बॉल को, बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, यू की वैल्यू 10, फेंका है ना, थ्रो वेलोसिटी 10, तो 10 का स्क्वायर 100/2, जी की वैल्यू ऑलवेज, जी की वैल्यू ऑलवेज याद रखना, जी की वैल्यू ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। दोनों कंडीशन में आंसर सेम होते हैं, थोड़ा सा पॉइंट का फर्क पड़ता है, लेकिन आंसर क्या होते हैं, सेम। आंसर क्या होता है, सेम। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई है 2 इंटू 10, 10 का स्क्वायर 100/20, डायरेक्ट कर दो आंसर। जैसे कोई चीज फेंकी जाए ऊपर, आपसे पूछा जाए भाई कितना, कितनी मैक्सिमम हाइट गया, डायरेक्ट एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। अच्छा सर, टाइम पूछा, कितना टाइम लिया, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम टू टेक, टू टेक reach at to reach to take to reach to reaching to reach at h max। h max पे जाने में कितना टाइम लिया, तो याद रखना t बराबर u बाई जी ना हुआ, t बराबर u बाई जी, t बराबर u बाई जी। अच्छा इस टाइम को क्या कहते हैं, इस टाइम को कहते हैं टीए। टीए मतलब डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, टीए मतलब असेंडिंग टाइम, टीए मतलब असेंडिंग टाइम, ठीक है। टीए मतलब असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर जाने की टाइम, कितना टाइम लिया उसने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में, टीए बराबर यू बाई जी। अच्छा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल तरीका आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आंसर पाओ फटाफट, ज्यादा 3-5 नहीं करना है। कंपटीशन में डायरेक्ट आपको ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। मेन जो जनरल तरीका है वो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, तब भी आपका यही आएगा। लेकिन अगर आपको ये याद है, अगर ये रिजल्ट याद है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपका टाइम बचेगा कंपटीशन में, ठीक है। चलो सर हमें तो कंपटीशन देना नहीं, अरे भैया नहीं देना तो जनरल मेथड यूज करना, जो हम करते आएंगे। अभी आगे इक्वेशन जब हम देखेंगे न्यूमेरिकल, तो वहां जनरल मेथड भी कराऊंगा और इससे भी बता दूंगा। दोनों याद रखना है, जिनको जैसा समझ में आए, जिन्हें कंपटीशन देना है वो दोनों याद रखें। लेकिन शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, पहले ही बताया है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। चलो अच्छा, अब सेकंड केस के लिए देखते हैं। हमारे पास तो डायग्राम है नहीं, तुम देख लो सेकंड केस के लिए। हमारे पास डायग्राम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सेकंड केस देखो, यहां सेकंड केस में क्या हो रहा था, बॉडी फ्री फॉल हो रही थी और जमीन पे आ रही थी, ठीक है। हाइट कितनी, एच ही लेगी ना, एच से आई है तो एच मैक्स से वापस आई है। अच्छा सर अब देखो, जब ये मैक्सिमम हाइट पे थी, जब ये
जब भी याद रखना ड्रॉप करी जाए बॉडी को, जब भी ड्रॉप करी जाए बॉडी को, ड्रॉप कंडीशन हो या बॉडी वापस नीचे आ रही हो, वापस नीचे आ रही हो, नीचे आ रही हो, तब u बराबर 0 टेक करना है। क्या टेक करना है? u बराबर 0। भाई कैसे? अरे भैया ये रहा फर्स्ट कंडीशन, यहां से गया ऊपर, ऊपर से आया नीचे, तो यहां गया ऊपर, यहां पे आगे रुका होगा कुछ देर, तो u बराबर 0। अब यहां से नीचे आना चालू होगा, पहले स्पीड घटती है फिर स्पीड बढ़ती है, पहले ऊपर जाएगा तो स्पीड धीरे 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 घटेगी, फिर नीचे आएगा तो धीरे 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 बढ़ेगी। तो जब ऊपर जाएगा घटते घटते ऊपर जाके 0 हुआ होगा, 0 हुआ होगा तब वो नीचे वापस आया होगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो u बराबर 0 हो गया। अच्छा सर, अच्छा तो अब आपसे क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे ये रहा ए, रहा बी पे पहुंचने में याद रखना वेलोसिटी, कोई पूछे अच्छा कितने स्पीड से टकराएगी वो, कितने स्पीड से टकराएगी वो, किससे? ग्राउंड से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला उसके मुंह पे मारो 2gh, बोलना ले इसी स्पीड से टकराएगी, जाकर निकाल लेना घर जाके। जे किस स्पीड से टकराएगी वो ग्राउंड पे जाके? v बराबर अंडर रूट में 2gh। किस स्पीड से टकराएगी? v बराबर अंडर रूट में tgh, अरे 2gh। टाइम कितना लेगा? t डिसेंडिंग u बाई जी, याद रखना डिसेंडिंग, td मतलब डिसेंडिंग टाइम, td मतलब डिसेंडिंग टाइम। अच्छा डिसेंडिंग टाइम मतलब जाने में भी u बाई जी, आने में भी u बाई जी। कैसे सर? याद रखना जाने में जितना टाइम लेगा उतना ही आने में टाइम लेता है। अबे ये जिंदगी नहीं है जो बनने में टाइम ले और खराब होने में टाइम नहीं ले, ये है फिजिक्स में क्या होता है, जाने में जितना टाइम लिया वो ऊपर आने में भी उतना ही टाइम लेगा। ठीक है, जिंदगी नहीं है कि एक बार ऊपर जाने में बहुत टाइम लगा सर, नीचे गिरने में तो 2 मिनट लगते हैं। नहीं, यहाँ पे बेटा जितना टाइम वो जितना टाइम वो मैक्सिमम हाइट पे लेगा उतना टाइम वापस आने में लेगा। तो याद रखना जब आपसे पूछ ले कोई कि यहां से बोलो, यहां से मैंने ग्राउंड से थ्रो किया पत्थर को, वापस आया मेरे हाथ में, यहां से थ्रो किया वापस मेरे हाथ में आया, तो बताओ जब मैंने ग्राउंड से स्टोन को थ्रो किया तो वापस वो ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा? तो याद रखना टोटल टाइम उस कंडीशन में, याद रखना। चलो इसे मिटा दूं, पहले लिख देता हूं ढंग से, नहीं तो तुम बोलो सर हम तो भूल गए 2u/g लगा के आ गए। अरे एक कंडीशन जब प्रोजेक्शन में पूछे तब u/g, आने में पूछे तब u/g। लेकिन अगर आपसे पूछ ले शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, अगर आपसे पूछ ले कि किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया, कहां से? ग्राउंड से। कहां से? ग्राउंड से। तो वापस ग्राउंड में आने में, वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा भाई, टाइम क्या लगेगा? टाइम। कितना टाइम लगेगा? तो याद रखना उस कंडीशन में टोटल टाइम होगा t असेंडिंग प्लस t डिसेंडिंग। असेंडिंग कितना था? u/g। डिसेंडिंग कितना था? u/g। अरे नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ, फिर से देखो, फिर आओ यहाँ पे, तो 2u/g कितना हो जाएगा? 2u/g। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये रहा आज का जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था वो सारे कॉन्सेप्ट है। जो एक दो चीजें बची होंगी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय बता देंगे। क्लियर हुई बात? तो जितना आपको ये मैंने लिखवाया है बेटा, जितनी भी चीजें लिखवाई हैं, जितना भी क्वेश्चन ऑफ मोशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए हैं, वो सारे आपको याद रखने, और हो सकता है कुछ पॉइंट अगर हमसे मिस हुआ होगा तो हम वो न्यूमेरिकल में देख लेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अच्छे से देखिए, पेशेंस से देखिए। मे भी हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मौज करिए, अच्छे से रहिए। आज के लिए धन्यवाद।